नवनीत जी। श्री राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी के चरणों में दंडवत प्रणाम। महाराज जी, प्रश्न है, कुछ दिन पहले 2-3 दिन तक मेरा श्वास श्वास में नाम जप चल रहा था। रात को सोता था तब भी नाम जप चलता था और मुझे माला उठाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती थी। महाराज जी, अब कुछ दिनों से नाम जप कम हो गया है। पहले अपने आप होता था, अब स्वतः चलाना पड़ता है। मैं समझ नहीं पा रहा। अच्छा, हाँ, इतना बात समझो कि जब कोई अपना रस देना चाहता है तो पहले अपनी तरफ से वानगी दी जाती है। ऐसे ही आचार्य, गुरुजन या प्रभु भूले हुए जीव को अपनी तरफ से अपना रस देते हैं तो उसको बिना साधन के परमानंद की स्फूर्ति का अनुभव होता है। और जब उसको एकाग्रता बंधती है जहां ताओ, वो जो कृपा से रस स्फुरित हो रहा था वो हट जाता है। अब साधन करो, क्योंकि साधन से ही आप उस रस को पचा सकेंगे। इसीलिए प्रभु मिल मिल के और छुप छुप जाते हैं कि जीव की स्थिति प्रेममय हो जाए। तो इसलिए नारद जी से प्रभु ने यही कहा, जब जंगल में भागवत के प्रसंग में देखिए, जब एकांतिक जंगल में उनको दर्शन दिए तो विकल होकर फिर और दर्शन की लालसा की तो बोले, अब तभी होंगे जब पूरे योगी बनोगे, अधकचरे नहीं। इस जन्म में मैंने तुम्हें झांकी इसलिए दिखाई कि तुम मेरे भजन में तन्मय हो जाओ। तो उस समय वो तुम्हारे साधन जन्य परिणाम नहीं था कि वो भजन हो रहा था, वो कृपा जन्य था। अब साधन में लगो और वैसे भजनानंदी बनो जो स्वाभाविक भजन होने लगे, जो आपको वो अनुभव कराया गया। वो जब स्वाभाविक भजन हमारे हृदय में चलने लगता है तो वो कभी रुकता नहीं। इसका परिचय ये होता है स्वाभाविक का। आप रोकना चाहें तो भी नहीं रुक सकता, और आप कहते हैं चला और रुक गया, तो वो कृपा से वानगी दी गई, वो आपका धन नहीं था, वो कृपा शया हुआ था। अब आप लगो उस रस की प्राप्ति के लिए, और कुछ ही समय में कृपा पात्र जीव के हृदय में ऐसी भजन की वृत्ति जागृत, और एक बार जागृत होती है तो त्रिभुवन की राज्य लक्ष्मी देने पर भी वो आधे पल के लिए कहा जाए कि प्रभु का विस्मरण कर दो तो वो नहीं कर सकता। अगर आभास हो गया कि भूल गया क्या, तो तद विस्मरणेन परम व्याकुलते, वो परम व्याकुल हो जाता है। समझ पा रहे हैं ना? इसलिए खूब भाव से अभी भजन में लगो। ये भजन रस जब स्वाभाविक चलने लगेगा ना तो स्थिति आती है। क्या आती है? यो विविक्त देश सेवित्वम, यो लोकबंध मुन्मीलयति, यो निस्त्रैगुण्यो भवति, निर्द्वंदो भवति, यो योगक्षेमम त्यजति। जिसका निरंतर भजन चलने लगता है उसके अंदर स्थिति आने लगती। वो विविक्त देश सेवित्वम, एकांत की मांग उसके हृदय में। मैं किसी से बोलूं ना, कोई मेरे से बोले ना, कोई मिले ना, कहीं कोई मिलेगा बात करना पड़ेगा, भजन छूट जाएगा। वो अंदर ही अंदर इस बात से डरता रहता है समाज सेवन में कि कहीं कोई मेरा परिचय वाला ना हो जाए, कहीं कोई परिचय वाला ना मिल जाए जो मुझे बात करनी पड़े और मेरा भजन छूट जाए। इसलिए यो विविक्त देश सेवित्वम और लोकबंध मुन्मूलयति, लोक बंधन को जड़ से उखाड़ फेंकता है कि वो मामा आए, फूफा आए, जीजा आए तो हमसे उनको व्यवहार करना पड़ेगा। वो अंदर से बिल्कुल संबंध रहित हो जाता है, क्योंकि उसका संबंध भजन से। अगर भजन छूटता है तो कोई भी हो, तजिएता कोटि बैरिशम यद्यपि परम स्नेही, वो इतना आसक्त चित्त होने लगता है भजन से। तब उसका भजन, फिर भजन का प्रभाव क्या होता है? हमारे हृदय में 3 गुणों का प्रभाव पड़ रहा है। कभी बहुत भजन की प्रवृत्ति आती, कभी भोगों की प्रवृत्ति आती, कभी काम क्रोध लोभ आदि का तांडव देखते हुए हमारे अंदर क्रोध की, हिंसा की, निद्रा की, आलस्य की, प्रमाद की, ये प्रवृत्तियां जागृत रहती, ये गुणों के चक्र से। लेकिन जिसके हृदय में ऐसा भजन चलने लगता है वो उसे त्रिगुणातीत स्थिति प्रदान करता है कि इन गुणों के प्रभाव से प्रभावित होकर उसका भजन नहीं छूटने वाला। जब ऐसा भजन होने लगा तो किसी द्वंद्व का उसके ऊपर प्रभाव नहीं पड़ता, और उसके हृदय में इतना आनंद होता है कि योगक्षेमम त्यजति, वो योगक्षेम की भी परवाह नहीं करता और अखंड स्मरण में मगन रहता है। तो हम अभी भजन मार्ग में आगे बढ़े। प्रभु अपने जन को पक्का बनाते हैं। जैसे छोटा बच्चा है ना, तो माँ पकड़ के चलाती है, जब देखती 4 कदम ठीक से चल लिया तो छोड़ देती है, और जहां लड़खड़ाया फिर दौड़ पड़ी। वो चाहती कि वो अपने पैर से चलने लगे, इसलिए वो छोड़ दिया करती है। वो कर्कश नहीं, कठोर नहीं, वो छोड़ती है उसके हित के लिए कि वो पक्का हो जाए। ऐसे ही हमारे प्रभु अपना कृपा प्रसाद करके फिर छोड़ देते हैं उसको।
वो फिर विकल होता है, फिर उसे कृपा देते, धीरे धीरे उसे ऐसा परिपक्व कर देते हैं कि माया का कोई भी प्रभाव उसे भजन रहित न कर पावे। समझ रहे ना, उसे बलवान बना देते हैं। भगवान अपने भक्त को ऐसा महान बलवान बना देते हैं कि समाज में उतार देते हैं कि देख लो तुम परीक्षा लेके, चाहे हजारों गालियां दो, चाहे हजारों कोड़े मारो, जो भी करो तुम्हारा मंगल ही करेगा, ये मेरा भक्त है, इसे तुम परास्त नहीं कर सकते। नामे भक्ता प्रणश्यति, और मेरे भक्त का प्रभाव सतरति सतरति सा लोकान तारयति। इसलिए नहीं कोई भगवान के भक्त के ऊपर कोड़े बरसा सकता है। जो अपराध भक्त कर करे राम रोष पावक सोच रहे। भगवान को गालियां दे दो तो उनको बर्दाश्त हो जाएगा, लेकिन उनके भक्ति की तरफ अगर आंख उठाई तो ऐसा कौन त्रिभुवन में है कि भक्त को आंख उठा के भी उस चैन से देख सके। राम रोष पावक सोच रहे। इसलिए प्रभु का दास होकर भी उसके ऊपर जो प्रतिकूलताएं आती हैं, वो प्रतिकूलताएं उसको दुखी करने के लिए नहीं आती, उसको इतना बलवान बनाने के लिए आती है कि हर प्रतिकूलता वो मुस्कुराते हुए पार कर जाए, दिखावे कि भगवत भक्त में कितनी सामर्थ्य होती है। समझ पा रहे ना।